कामों को करने का तरीका होता है। ये 15 साल से जो ये घिसपिट हो रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि एक मुख्यमंत्री के आदेश से धार का फैसला बदल सकता है, लेकिन ये नहीं करना है। ये भाईजान से ज्यादा मोहब्बत है आजकल हमको। हमसे चाहते हैं कि हम लड़ें, लेकिन दलाल लोगों ने, ठेकेदारों ने 4-4, 5-5 पिटीशन लगा रखी हैं कि हमारी पिटीशन के खिलाफ खड़े हो जाइए, लेकिन फैसला नहीं होना चाहिए। कि उनके स्वार्थ में आज फैसला है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका स्वार्थ अपने एजेंडे से ज्यादा बड़ा है। हमारा कोई एजेंडा नहीं है। इसलिए आप जजों के पास जाते हैं, रात में जाते हैं जजों के पास और उनसे कहते हैं अभी फैसला मत दीजिए, आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनना चाहते हैं। 2013 का सनातनी हिंदू नहीं बनने देगा। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो फैसला हुआ है, उस फैसले को भी कुछ लोग रुकवा देते हैं। हमारी पीड़ा सिर्फ एक तरफा नहीं है। शत्रु की नस नस से वाकिफ हैं। शत्रु आपको नहीं हरा सकता। शत्रु के साथ आपके लोगों ने समझौता कर लिया है, इसलिए निकिता और अंकिता मारी जाए। ये बात मेरी आपको ताज्जुब लगेगी, लेकिन कई साल बाद पता चलेगी। मैं नहीं होऊंगा आपके बीच में। इसलिए अपने जीते जी मुझे सिर्फ आप तक सही तथ्य बताना है, आप उसको जैसे इंटरप्रेट करें। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी की विचारधारा पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा। अगर राष्ट्र है तो राष्ट्र से ऊपर कोई विचारधारा नहीं है, कोई विचारधारा। और इस राष्ट्र में हर आदमी की जो रिक्शा चला रहा है, उसकी भूमिका है। इस 10 साल के सफर को अगर मैं लिखूं तो मुझे सालों लग जाएंगे। मुझे रात के 3-3 बजे उठ जाता हूं। इसलिए नहीं उठता, मैं बार बार उस भाव को देखता हूं कि एक आदमी अजमेर से ट्रक चला करके बंगाल जाता है। ट्रक ड्राइवर है, मालिक भी नहीं। किशनगढ़ की सभा में जब मुझे पता चला कि यह ट्रक ड्राइवर है और इसने इस पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा बनाई है, तो कुछ मदाडीश थे वहां जो खुद कुछ करते नहीं है। उन्होंने कहा यह मंच पे नहीं बैठेगा। मैंने कहा आप मंच से नीचे उतर जाएं, मैं टिकट से अपनी करके वापस चला जाऊंगा। इस मंच पे बैठेगा तो ये ड्राइवर ही बैठेगा और कोई नहीं बैठेगा। और मैं उसको जानता नहीं था। बाद में मुझे पता चला कि इसका नाम पप्पू लाल जाट है। जब उसने मुझसे मेरे पैर छुए तो काफी देर तक वो रोता रहा और बोला कि मैंने आपको योगदान के लिए हर महीना 30 रुपए भेजता हूं। उसके 30 रुपए करोड़ों के बराबर। थ्री व्हीलर वाला अगर उतर करके मेरी शक्ल देख करके पैसे भी न मांगे और पैर पकड़ के रोने लगे, सोच उसकी समझ में आ गया। वो समझ रहा है कि वो हर दिन उससे आमना सामना उसका हो रहा है, लेकिन हमें ज्ञान प्रवचन से भटकाओ, ये लोग तो हमें नहीं जीने देंगे भाई, हमारी दुकान बर्बाद हो जाएगी। इसलिए इस देश में अगर संविधान सेकुलर है, कोई माई का लाल ठेकेदार ये बताए मुझे, राष्ट्रवादी सरकारें ये बताएं मुझे कि अगर संविधान सेकुलर है, सब बराबर हैं, धारा 44 है, तो फिर इस देश के अंदर माइनॉरिटी कमीशन क्यों है, फिर सच्चर कमीशन क्यों है, फिर वक्फ बोर्ड क्यों है, फिर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्यों है? कोई जवाब है इस बात का? अगर भारत एक मजहबी देश होता और भारत की पहचान हिंदू राष्ट्र की होती, तब माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जस्टिफाई थी, क्योंकि भारत का मजहब तय हो चुका है, तो बाकी मजहबों को नुकसान ना हो, उनके प्रोटेक्शन के लिए
आप माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बना सकते थे। जब भारत सेकुलर है तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की, और इस माइनॉरिटी मिनिस्ट्री और माइनॉरिटी कमीशन का भी क्या बड़ा पाखंड है जो आपके सामने रखना। 2011 का सेंसस यह बताता है कि इस देश में पारसी 35,000, जैन, बौद्ध, सिख और क्रिश्चियन, इन 6 लोगों की टोटल परसेंटेज 2011 में 6%। और वो जो है छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता, उनकी टोटल पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के हिसाब से 17% है। यूएनओ का रूल है, आपके यहां तो कोई रूल बनाया नहीं है। यूएन ये कहता है, उनके चार्टर का 24 का सेक्शन 4039 शायद ये कहता है कि जो भी पॉपुलेशन का 1.5% लिंग्विस्टिक यानी भाषाई और रिलीजियस मींस मजहबी, टोटल पॉपुलेशन का जो 1.5 होगा उसे ही सिर्फ माइनॉरिटी का दर्जा मिल सकता। हमारे यहां 17%, या नहीं जितनी पाकिस्तान की इस समय टोटल पॉपुलेशन है 24 करोड़, उससे एक्स्ट्रा 5 करोड़ लगा दें, वो भारत में माइनॉरिटी है। ये चल, और माइनॉरिटी के अंदर भी टोटल बजट जो एलोकेट होता है, एक ऐसा पाखंड, माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान, माइनॉरिटी का मतलब जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई नहीं है, सिर्फ यही है। इसलिए 5,500 करोड़ का सच्चर कमीशन का बजट अलग है। इस देश में पर्सनल लॉ बोर्ड का बजट अलग है। वक्फ बोर्ड एक प्राइवेट बॉडी है, उसके भी पदाधिकारियों को पब्लिक सर्वेंट का दर्जा मिला हुआ है। और बिकने की लिमिट आपकी ये है कि आपको लोग आपके बारे में, मेरे बारे में कह सकते हैं ये जबलपुर के लोग हैं, ये क्या जाने राजनीति, हम दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली में दुनिया के लोग आते हैं, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, यहाँ इंटेलेक्चुअल्स आते हैं, यहाँ बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, सुबह से शाम तक प्रवचन होते हैं, हम जानते हैं देश कैसे चलता है। दिल्ली जिसे आप अपनी कैपिटल कहते हैं, और ये मानते हैं कि वहां ज्यादातर लोग पढ़े लिखे समझदार लोग, वो समझदार लोग 2 महीने का बिजली का बिल, पानी मुफ्त पे किसी को भी सत्ता में बिठा, और जब वो सत्ता में बैठ जाता है तो क्या करता है बताऊं आपको? तब वो ये कहता है ठीक है आपने दिया होगा वोट, आपका काम तो है वोट देना है, फिर चले जाना है, और बिजली का बिल देखना है, भाई क्यों नहीं आया, अच्छा कम आया, ओ अच्छा है, 4 महीने बाद खराब है, ये तो बदल गया। उसने क्या किया, वहां के लोगों ने क्या किया? इसलिए जिस दिन भी आप अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ छोड़ करके आप एक सामूहिक सनातनी का स्वार्थ जब रखेंगे तो दुनिया में कोई आपको खरीद नहीं पाएगा।